प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका वचन सीखने जा रहे हैं। दिन भर सीखने के लिए आपने सहायता किया। शाम की संध्या भी प्रभु तेरे वचन के सामने जब हम आए, बाप वचन को खोल कर दे ताकि गहराइयों को हम समझ सके। तेरा आगमन जब नज़दीक है प्रभु, हम में कई अनपढ़ हैं, कई पढ़े लिखे हैं। दूर से नज़दीक से आप लेकर आए प्रभु, यूपी से लेकर आए प्रभु, दिल्ली के अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश से लाए पिता, वचन समझने के लिए हम सब की समझ को खोल प्रभु। उसके लिए मन हम एक एक के अंदर दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आ जाइए हम लोग उसी उत्पत्ति 3 अध्याय। अब ये जो आखिरी सवाल आया है बच्चों में से आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे बच्चे भी जब वचन ध्यान से सुनते हैं कितना हौसला हो जाता है। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय, 2 अध्याय का 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन पढ़ लीजिए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इधर आप देखिए, परमेश्वर, हम पिछले सेशन में जो सीख रहे वही विषय है। परमेश्वर इंसान को जो बोल रहा, आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में रचकर उनसे क्या स्पष्ट बोल रहा है। परमेश्वर बात क्या कर रहा है? भले, दोबारा पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तू कभी ना खाना। ये परमेश्वर क्यों मुझसे बोल रहा? अच्छी तरह ध्यान रखना, मसीह जीवन विश्वास का जीवन है जिसमें हमने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में क्या किया है? सौंप दिया। अब उदाहरण, किसी के पास गाड़ी की चाबी है? कोई भी है जिसके पास गाड़ी की चाबी है, मोटरसाइकिल की चाबी है? कोई है? दे दीजिए। हाँ, किसी बच्चे के हाथ में भेज दीजिए। आप निकाल लीजिए 2 तिमोथी 1:12। 2 तिमोथी 1:12। जी, पढ़ लीजिए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वे मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, इधर पौलुस क्या बोलता है? मैं ये कष्टों को क्या कर लेता हूँ? उठा लेता हूँ, और जिस पर मैंने विश्वास किया उसको मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। क्या जानता है? पढ़िए उसके आगे। जो खरी बातें, नहीं, मैं जानता हूँ जिस पर विश्वास किया, उसके आगे। और मुझे निश्चय है, और मुझे क्या है? निश्चय है, हाँ, कि वे मेरी धरोहर की हाँ, उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, मेरे किसकी रखवाली कर सकता है? अब आप बताइए, धरोहर क्या है? वो मेरे किसकी रखवाली कर सकता है? धरोहर की। मैं निश्चित जानता हूं। सो आपका धरोहर क्या है? हाँ जी, जोर से बोलिए। प्राण, विश्वास, बोलिए। मैं निश्चित जानता हूं कि वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। मतलब ध्यान रखिए, मसीह जीवन या ये अनुभव बाकियों से अनूठा क्यों है? मसीह विश्वास बाकी सब विश्वासों से इतना ऊंचा, उकाब की तरह, बाकी सबसे बहुत ऊंचा है। बाकी सब रीति रिवाज में लगे हैं, एक विश्वासी कोई रीति रिवाज नहीं करता, कोई माला नहीं जप रहा है,
उसको कोई टेंशन नहीं है, मज़े से अपना जीवन बिता रहा, उसको किसी बात की क्या नहीं है, परेशानी नहीं है, मज़े से ऊंचा उड़ रहा है। क्यों मालूम क्यों? मैंने अपने वो मेरे धरोहर की क्या कर सकता है? धरोहर बोलने से क्या? आप जब सबसे पहले यीशु के पास आए थे, आपको याद है कौन सा प्रार्थना किया था? याद है? क्या थी आपकी सबसे पहले प्रार्थना जब आप यीशु के पास आए, या परमेश्वर या आत्मा ने जब आपको कायल किया, सबसे पहली प्रार्थना क्या थी? हाँ जी, जोर से बोलिए ना। हाँ जी, बोलिए ना। एक ही ने किया था, बाकी को याद नहीं है पहला प्रार्थना क्या बोले थे? मैं क्या हूँ, और फिर अगला उतना बोलकर आमीन। फिर क्या क्या बोले? मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, बस उतना ही। और आपके पापों से क्षमा और पाप से छुटकारा मिला। क्यों? मुक्तिदाता कर कर स्वीकार करने से अकेले नहीं, आपने एक शब्द और भी बोला था। क्या? हाँ जी, मैं तुझे अपना, हाँ जी, पता ही नहीं लोगों ने बोला भी था या नहीं। आज ज़्यादातर उलझन में इसलिए क्योंकि उस समय एफिडेविट तो बनाया था लेकिन लिखा कुछ नहीं था, साइन कर दिया था। क्या माना था? मैं पापी और मैं तुझे अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता करके, और जोर से बोलिए ना, अपना प्रभु कर कर माना। आपको पाप से छुटकारा और आपके पापों को माफ करने के पीछे का कंडीशन क्या था? मैंने क्या माना? मैं पापी हूँ और मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु कर। उद्धार करता और प्रभु करके मतलब क्या? मैंने जब प्रभु माना तो क्या दिया है? क्या दिया? जीवन का चाबी दे दी। मेरा धरोहर बोलने से क्या है? मेरा एक जीवन वो मैंने उसके हाथ में दे दिया। अब पता नहीं आपने दिया था या नहीं दिया था, लेकिन विश्वासी का सबसे पहला जीवन का सफ़र कैसे शुरू होता है? परमेश्वर पाप माफ़ करना है तो क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? नारियल केला से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए? तेरे जीवन का। अब जीवन का चाबी जब दे दिया, फिर आपको किधर बैठना पड़ेगा? हाँ जी, चाबी जब दे दिया तो आपको किधर बैठना पड़ेगा? हाँ जी, लेकिन हमने क्या बोला? प्रभु तेरे को तो मैं अपना जीवन दे देता हूँ, लेकिन चाबी तो मेरे हाथ में, तू मेरे साथ बैठना। गड्ढे गुड्ढे आ जाएंगे तो निकाल देना, लेकिन गाड़ी तो मैं खुद चलाऊंगा, क्योंकि मुझे चलाना आता है। लेकिन इतना मालूम चला कई बार चलती नहीं, उस समय क्या कर देना? चला देना, पीछे बैठना। इसलिए आज बहुत लोग दुविधा में। अगर अभी तक चाबी नहीं दिया, आज रात को देने का मन है तो दे दो। उसको क्या चाहिए? चाबी। अब चाबी जो दे दिया, आपने पीछे बैठकर क्या करना है? हाँ जी, हमारा प्रभु आगे बैठकर, आगे वो शीशा होता है ना कार में, जिसमें क्या दिखता है? पीछे की सवारी की शक्ल दिखती है। प्रभु जब गाड़ी देखता है ना, वो शीशे को देखता है। पीछे हमें क्या चढ़ रहा है? बोलिए। हम पीछे बैठकर सीट पकड़कर देख रहे हैं, गियर लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। प्रभु इधर मोड़, दाएं मोड़, बाएं मोड़। हाँ, तू किधर ले जा रहा? मैंने तो सोचा था तेरे को जीवन देने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य का मतलब जिधर जिधर मेरे को जाना है उधर तू मुझे जल्दी से लेकर जाएगा, लेकिन तू तो गाड़ी उल्टी घुमाकर जिधर मुझे नहीं जाना उधर ही तू मुझे लेकर जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चाबी अभी भी है, चाहिए तो वापस। आज रात को प्रभु को बोले, प्रभु गलती हो गई, तेरे को क्या दे दिया? चाबी दे दिया। एक विनती है, मुझे वापस क्या दे दे? चाबी दे दे। आराम से गाड़ी से उतर जाएगा, आपको टेंशन नहीं देगा। आज रात चाहिए तो चाबी दे दो। अगर चाबी दिया है, आपको लगता है गलती हो गई, तो क्या मांग लो? चाबी मांग लो, लेकिन एक शर्त है, चाबी दिया तो पीछे से उसको बताने की कोशिश नहीं करना, दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है।
वही आकाश मंडल को चलाता है, वो आपके बोलने के अनुसार नहीं चलाएगा। रोमी 11 में 34 में लिखा है, उसका मंत्री कौन? वो कर्ता अपनी मर्जी है। आप उसको बोलने से वो आपकी मर्जी करेगा नहीं, बेशक आपका दिमाग खराब हो चाहे कुछ भी हो। चाबी वापस दे देगा और बोलेगा खुद चला ले, लेकिन तेरे इशारे पर मैं क्या नहीं करूँगा, गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इसलिए आज बहुत से विश्वासी परेशान होकर बोलते करे क्या, ना तो घर के ना घाट के। मसीह जीवन उसी के लिए आनंद का जीवन है जिसने क्या दे दिया, चाबी। अब चाबी क्यों चाहिए? आदम को बोला जिस दिन तू फल खाएगा तू मरेगा निश्चित। इतना बड़ा समझाने के लिए परमेश्वर ने आपको एक बड़ा आलीशान महल दे दिया। आपका नहीं है, उसका है, लेकिन बोलता है 50 रुपये किराया दे देना। कितना? करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ में दी और किराया कितना मांग रहा है? 50। लेकिन वो 50 देने में ही हमें अखर रहा है। क्यों? 50 देने से मालूम क्या चलता है, ये मेरा अपना नहीं, मैं कौन हूँ? हाँ, मसीह जीवन बहुतों के लिए दिक्कत का कारण क्यों बन गया? हम चाहते हैं मैं किराएदार बनकर ना रहूं, मैं इसका क्या बन जाऊं? स्वामी बन जाऊं। आपको स्वामी बनने नहीं देगा। अगर उसने मकान का सारा देखभाल कर, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मकान का सारा देखभाल वो कर देगा। लेकिन कितना किराया देना? 50 रुपये। बोलने का मतलब मेरे ऊपर सिर्फ तू क्या कर, क्या कर? विश्वास कर। आंख बंद करके मेरे ऊपर क्या कर? विश्वास। विश्वास का 50 रुपये का छोटा किराया भी हमें देने के लिए क्या होता है? मुश्किल। मेरे को क्या लगता है, हाँ पढ़िए ना, हव्वा बोली क्या, 3 अध्याय। हमारे साथ बहुतों के साथ होता है, हम हव्वा को दोष ना दे। हम तो बहुत तेरे बैठे स्वर्ग में जाएंगे, इस बहन को मिलेंगे जरा। हाँ उसका 3 है, 3 का 3। हाँ उसका 2 से। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओगे। अब इधर देखे, ये औरत का मन जरा देखे। औरत बोलने से इंसान का, हम हव्वा को ना बोले, हमारी आदि माता बोलने से हम सब उसके साथ ही हैं, है ना। हव्वा को क्या बोला? सब जीवित का की है, क्या है वो? आदि माता ना है। आदम और हव्वा बोलने से उनको दोष ना दे, हम भी तो उसी में हैं। इधर क्या बोल रही है? उसका मन जरा देखें उसकी बातों से। हम लोग कई बार बाइबल खोलने में कहते हैं ना, वचन खुलता क्यों नहीं है? हमारा मन देखने से ही समझ में आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं है। आपने देखा होगा ना, बच्चों को खाना देने का, कई बार बच्चों को खाने का मन नहीं होता, और फिर जब वो खाना खाते हैं, आपने वो दृश्य कभी देखा है? कैसे खा रहे होते हैं? और टमाटर का छिलका उधर, वो भिंडी वो उधर, और इधर ऐसे खा रहे होते जैसे टटी खाते हैं। देखने से ही उल्टी आता। ऐसे बहुत लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, मन तो है नहीं, फिर भी करे क्या? पढ़ना है, इसलिए वचन खुलता ही नहीं है। सारा खेल तो आपके मन के ऊपर है। आप कितना अच्छा बिरयानी भी खा लो, खाने का मन नहीं है तो ये बिरयानी आपके शरीर में कोई काम नहीं करेगा। अब घी खा लो, खाने का मन नहीं है तो भी आपके शरीर में काम नहीं करेगा। सो इधर पढ़िए, वो हव्वा, औरत क्या बोल रही है, हव्वा क्या बोल रही है? दूसरा आयत, स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्या क्या निकाल दिया? जिस दिन तुम खाओगे, और क्या भी निकाल दिया? निश्चित मरोगे। शैतान को अच्छी तरह मालूम है, इसको पहले से ही ये चीजें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी तक अंदर को क्या नहीं घुसा है? पाप घुसा नहीं है।
अभी तक अंदर शारीरिकता भी नहीं आई है, फिर भी मन जरा देख लें। बातों को क्या नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शैतान को ऐसे लोगों को गिराने में कोई टाइम नहीं लगता, पहले से ही मन ऐसा। क्यों? परमेश्वर ने बोला क्या है, जीवन का वृक्ष का मतलब मेरे ऊपर पूरा का पूरा क्या चाहिए, पूरा का पूरा विश्वास चाहिए। कुछ चीज नहीं खाना बोलने से मैंने क्यों बोला है, वो चीज, वो ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान तेरे लिए हानिकारक है, मुझे पहले से ही मालूम है। तेरे को जितना चाहिए उतना मैंने दिया, है ना। फल खाने के बाद परमेश्वर क्या बोला, अब ये मनुष्य किसकी तरह हो गया, हम में से एक की तरह। यानी इसको सब कुछ दिया है तो भी भले बुरे का ज्ञान का पहचान अभी तक नहीं दिया, क्योंकि उसका तेरे को अभी जरूरत नहीं है। तेरे को जितना जरूरत था मैंने क्या किया, दे दिया है, तो उससे तृप्त रहे। लेकिन हमारे साथ की दिक्कत क्या है, हमें परमेश्वर कितना भी दे हम क्या नहीं है, हम तृप्त नहीं है। इसलिए हमें शक आता, इसलिए हम परेशान हैं। कितना भी दे तो भी हमारा पेट नहीं भरता। सो इधर सवाल उठ गया और अपनी तरफ से क्या भी बोल दिया। मालूम है परमेश्वर कितना जलन रखने वाला, बोलता छूना भी नहीं। हाँ, शैतान को हाँ छूना भी नहीं, पहले से ही इसका मन टेढ़ा है। अंदर क्या डाल दिया, अंदर कौन आ गया, पाप का शुरुआत कैसे, परमेश्वर के विश्वास के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। मनुष्य का पतन क्यों हुआ, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के ऊपर इंसान ने क्या उठा लिया, सवाल उठा दिया। और फिर हम देखते हैं हुआ क्या है। स्त्री 6वां वचन पढ़ लीजिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और आगे उसने भी खाया। आगे 7, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इधर ध्यान से आप देखना, परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुम खाएंगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, बोला था ना। लेकिन फल, सबसे पहले इनका देखने का ढंग बदल गया। अंदर कौन घुसा, पाप घुसा है। शारीरिकता क्या है अच्छी तरह समझना, शारीरिकता और पाप में फर्क क्या है। पाप जब आपके अंदर घुसता है आपका पूरा नियंत्रण हाथ में ले लेता है, फिर आपसे वो काम कराएगा जो करना नहीं चाहिए। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को तुड़वाएगा और आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा। आप बड़ी खुशी से वही काम करोगे जो काम नहीं करना चाहिए। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर का दुश्मन बना देता है। अंदर आने के कारण अच्छा आदम का स्वभाव जो सृष्टि के ऊपर क्या करता था, राज्य कर रहा है, इसका अच्छा स्वभाव बिगड़ गया। ये बिगड़ा हुआ स्वभाव के लिए दूसरा शब्द है शारीरिकता। पाप ने इंसान के स्वभाव को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया है। अब दूसरों के लिए चिंता करने वाला व्यक्ति अब किसके लिए चिंता करेगा, अपने आप के लिए। बिगाड़ने वाला कौन है, पाप है जो अंदर आया। शारीरिकता का आरंभ किधर हुआ, जब पाप ने इंसान के अंदर क्या किया, प्रवेश किया। और अच्छी तरह आपने समझना है, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर से कौन निकल गया, बाहर से जो आया था वो क्या हो गया, निकल गया। लेकिन अंदर जो बिगाड़ कर गया वो अभी भी हमारे अंदर है। बिगड़ा हुआ क्या चीज है, शारीरिकता। ये कब तक रहेगा, हमारा ये शरीर छोड़ने के समय तक हमारे साथ। ये बाहर से नहीं आया इसलिए जाएगा भी नहीं।
बाहर से कौन आया? पाप आया, उसको निकाल दिया। अब हमारी लड़ाई एक विश्वासी की लड़ाई पाप से नहीं है, किससे है? शारीरिकता से है। लेकिन बाहर से जो आया वो वापस आता है। इसलिए याकूब 1 में लिखा है, वो हम बाद में जाएंगे। इधर आप देखिए, परमेश्वर के वफादारी पर जब सवाल उठाया, देखने के लिए फल क्या था? अच्छा, मन भाव। हुआ क्या है? दोनों की आंखें खुल गई। बोलने का मतलब शारीरिक तौर पर तो मरा नहीं है अभी, लेकिन काम क्या शुरू हो गया? अब शरीर टूटने लगा है। मौत का काम आरंभ हो चुका है। शारीरिक मौत का काम अच्छी तरह समझना, आत्मिक मौत है और शारीरिक मौत है। अनंत काल का मौत भी है, 3, आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल का मृत्यु। इधर अब सबसे पहले हम ध्यान दे रहे हैं, शरीर क्या करने लगा है? टूटने लगा है। मिट्टी में गया नहीं है, लेकिन उसका प्रक्रिया क्या हो गया? शुरू हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ का संबंध क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आंखें खुल गई, देखने का ढंग क्या हो गया? बदल गया। आत्मिक तौर पर मरने का मतलब अब परमेश्वर के साथ क्या नहीं है? कोई संबंध नहीं है। शारीरिक तौर पर क्या होने लगा? शरीर टूटने लगा है। अब बगीचे से निकाला नहीं है अभी तक। अब पाप घुसते ही हुआ सबसे पहला काम क्या है? पढ़िए, उसका 7 में क्या लिखा है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहली बात क्या मालूम चला? आंख खुलने से हम दोनों क्या हैं? नंगे हैं। अभी तक जैसे देखता था अब नहीं है देखना, अब नंगे हैं। और फिर क्या कर लिया? अंजीर के पत्ते लेकर क्या कर रहे हैं? अब छुपा रहे। किससे छुपा रहे हैं? बोलिए, किससे छुपा रहे? ये परमेश्वर से? हाँ जी, किससे छुपा रहे हैं? आदम हवा से और हवा आदम से। एक दूसरे से शर्म आने लगी। अभी तक कोई शर्म नहीं थी, अब शर्म आ रही। अब छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जरा देखिए, गिरने का पहले का आदम की सोच कितना साफ था। अब वो सोच पूरी की पूरी बिगड़ गई, क्योंकि पाप ने आकर जब कब्जा कर लिया है। अब क्या कर रहा है? अपने आप को छुपाना है। और फिर किया क्या है? पढ़िए। इसलिए उन्होंने हाँ, अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। अब देखिए, सृष्टि पर राज्य करने का बुद्धि कैसे टेढ़ा हो गया। उसने महिमा चला गया तो उसके लिए क्या भी बना लिया? कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप को छुपा सकता हूं। छुपाने के लिए मेरे पास क्या है? दिमाग है नहीं है? क्या सिला लिया? अंजीर का पत्ता सिला लिया है। आज इंसान अच्छे कर्म करने का कोशिश क्यों कर रहा है? चिड़िया को दाने देता है ना, गरीब आदमी भूखा मर जाए। इधर दिल्ली में है ना एक जगह, कौन सा जगह है जिधर सारे कबूतर हैं? क्या नाम है उसका? हाँ जी, कैनॉट प्लेस है? नहीं, कैनॉट प्लेस नहीं, उसके आगे एक और जगह जिधर, हाँ मुझे सब बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ। हाँ, रोड के पास एक जगह है ना, सबको मालूम है ना, कबूतर सारे उधर बैठकर क्या कर रहे हैं? दाने खा रहे हैं। दुनिया मर रही है, इंसान को खिलाने के लिए टाइम नहीं, लेकिन किसको जाकर खिला रहा है? कबूतर को। जानवरों को खाना खिला रहा है, इंसान को खिलाने के लिए टाइम ही। तू क्यों जाकर बंदर को केला खिला रहा? तू क्यों चिड़िया को दाना दे रहा? क्यों कर रहा? तू क्यों ये सड़क में गर्मी में खड़े होकर पानी पिला रहा? विवेक क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? तू नंगा है। क्या बोल रहा है? तू नंगा है। इस नंगेपन को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? प्याऊ बना देता है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, ताकि मेरा विवेक मुझे क्या दे रहा है?
दोष दे रहा। और हमारी हालत, हमारा विवेक दोष नहीं देता, इसलिए चाहे दुनिया बाढ़ में जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो ठीक हूं। हमारी हाल ऐसी। दूसरा, कम से कम उसको नंगापन है सोचकर वो क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है। और हम अच्छे कर्म करना किसके लिए है? क्योंकि हम क्या हो गए, अच्छे हो गए, लेकिन हमारे पास उसके लिए टाइम है? आपने लोगों को देखा गर्मी में रेलवे स्टेशन में लोगों को पानी पिलाते हैं, देखा? हम लोग कभी जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे कभी? हाँ, चले जाएंगे। अगर स्वर्ग में मुझे क्या मिल जाएगा, इसके लिए कोई प्रतिफल है? हाँ, कोई स्पेशल मुकुट वुकुट है तो मैं क्या कर लूँगा? जरा सोच कर देखिए, दुनिया लोगों को पानी पिला रही है, उनका विवेक उन्हें दोष दे रहा है। हम तो बोले दुनिया की मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी तो टिकट क्या हो चुकी, बुक हो चुकी है, मैंने किसी की भलाई करनी नहीं। जरा सोच कर देखिए हमारी समझ। इधर हमारा विषय क्या सिलाई कर रहा है, अंजीर के पत्ते। क्यों? विवेक क्या दे रहा है, दोष दे रहा है। धार्मिक स्थानों में जो पैसा गिरता है, इतना पैसा गिर क्यों रहा है? विवेक क्या बोल रहा है, तू क्या है, तू नंगा है। उसको छुपाने के लिए इंसान उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या नहीं कर रहा, फिर भी विवेक बार बार बोल क्या रहा है, तू क्या है, नंगा है। तेरा कोई भी अच्छा काम, कोई भी अंजीर का पत्ता तेरे को क्या नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता है। उसके बाद आप देखिए 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर, हाँ, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। अब इधर ध्यान से देखिए परमेश्वर का अनुग्रह। अंजीर के पत्ते सिला ले तो भी ढूंढने के लिए कौन आ रहा है, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढकर आ रहा है। और क्या सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है, परमेश्वर के पैर की। तब हमारे भाई और बहन क्या कर रहे हैं, पढ़िए। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब इधर ध्यान देखिए, अंजीर का पत्ता पहना हुआ आदम और हव्वा, क्या पहना है, अंजीर के पत्ते पहने तो भी झाड़ी के पीछे क्या कर रहे हैं? अरे क्यों चुप रहे, तुमने तो क्या सिलाई कर लिया, पत्ते पहने हैं ना, तो फिर चुप क्यों रहे हैं? परमेश्वर ने बुलाया नहीं, बुलाया, फिर भी क्या सुनाई दिया, सिर्फ पैर की आवाज सुनते ही इतना डर। ध्यान दीजिए, ये कौन है, झाड़ी के पीछे जो भाग रहा, ये कौन है? इस सृष्टि का परमेश्वर है ना। बोलिए, आदम गिरने के पहले ये सृष्टि के लिए क्या था, परमेश्वर था या नहीं था? सृष्टि के ऊपर राज्य करता था, नहीं करता था? ध्यान दीजिए, पाप जब घुस गया, सृष्टि का राजा खुद अपने ही झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। मालूम है पाप कितना भयानक है, देखने में मजा तो देता है, फल खाया था कुछ और सोचकर, हुआ क्या है, अपनी ही झाड़ी में छुपा हुआ है। किसकी आवाज सुनकर? परमेश्वर की आवाज सुनकर। ध्यान रखिए, ये किताब की एक खूबी है। अगर आपके जीवन में क्षमा नहीं मिला हुआ पाप है तो ये किताब आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने का मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, वचन पढ़ने का मन भी नहीं करे। खूबी है, पाप आपको इस किताब से दूर रखेगा, और अगर इस वचन को आप सीखते हैं, यह वचन आपको पाप से दूर रखेगा। ये किताब का खूबी वो है। हम वचन खोलकर पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है? क्षमा नहीं मिला हुआ कुछ है। आज विश्वासी गोली भी खाता क्यों है? मौत से क्या कर रहा है? डरता है। मौत देखिए ना, इंसान को कितना डरा रहा है, परेशान है, मरना नहीं चाहता। डॉक्टर के पास जाकर जो चीखे मारता है, डॉक्टर जी मुझे क्या कर दो, तू जाना, तेरा जाने का समय आ गया। नहीं, क्या लग रहा है? डर लगता है। कितना भी पैसा लगाना लगा देंगे, जाने नहीं देना।
डर लगता, उतना भयानक है मौत। इंसान किधर छुप कर बैठा? झाड़ी के पीछे। फिर आगे 9वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? परमेश्वर क्या पूछ रहा है? एक सवाल, हे आदम तू? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? बोलिए, मालूम है नहीं मालूम है? फिर क्यों पूछ रहा? क्यों पूछ रहा है? तू सोचता है मुझे नहीं मालूम था। तेरे को बनाने के पहले ही सर्वज्ञान में मालूम है, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। मैं कर नहीं है, हम। मुझे मालूम है तू कहेगा, मुझे मालूम है तू मेरे विश्वास के ऊपर शक उठाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मैंने इसकी अनुमति क्यों दी है? ताकि तू मुझे अच्छी तरह जान सके कि मैं हूं क्या। मेरा अनुमति है, मैंने ना परखने वाले को बनाया। अच्छी तरह समझना, परीक्षाएं इतनी खतरनाक नहीं है, हम उसको खतरनाक बना देते हैं। उदाहरण, गर्मी में आपने पेड़ को देखा, बाहर सूख जाता है गर्मी में? बोलिए, ये पेड़ हैं, हमसे ज्यादा ना उसके ऊपर धूप गिर रहा है, सूख जाता है या हरा भरा है? कैसे हरा भरा है? हम वो धूप में खड़े हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। वो हरा भरा क्यों है? उतनी गर्मी उस पर लग रही है, वो हरा भरा क्यों है? उसका जड़ किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। उसकी जड़ें काट कर ऐसी खड़ा कर दो, धूप में क्या हो जाएगा? उसको हरा भरा रखने का रहस्य क्या है? उसकी जड़ें गहरी। आपके जीवन में आने वाली परीक्षाएं शैतान कितनी भी लाए, आपको और मजबूत कर देगा अगर आपके अंदर मन है तो। लेकिन यही परीक्षा आपको क्या भी कर सकती है? उजाड़ भी सकती है। सारा कुछ किसके ऊपर है? हमारे हाथ में है, मेरे अंदर का। क्योंकि निर्णय लेने का फैंस खूबी किसको दिया है? हमें दिया। अब परमेश्वर पूछता है, हे आदम तू सोचता है मुझसे छुप सकता है? परमेश्वर की आदत है, कब ढूंढ कर आया? क्या लिखा है? कौन से समय पर आया? हाँ जी, दिन के। उसको मालूम है आपको पकड़ना कब है। खाते ही नहीं आएगा, उसने एक समय निश्चित किया, अपने समय पर आएगा जरूर। और हम क्या नहीं कर सकते हैं? बच नहीं सकते हैं। अब हम जैसे पिछले दिन दोपहर के समय भी हमने देखा, मैंने उसके वफादारी पर सवाल उठाया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिन के ठंडे समय आएगा। मैं विश्वास योग्य नहीं हूं ना, मैं विश्वास योग्य नहीं ना, तूने मेरे विश्वास के ऊपर क्या उठाया? सवाल उठाया। उसी समय अपने आप ही हम किधर छुपे होंगे? झाड़ी के पीछे। तब सवाल है, तू कहां? तू किधर था और तू अब किधर है? अच्छी तरह मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये वचन खोल कर दे। तू किधर था, तू अब किधर है? कितने बड़े मतलब से तुझे बनाया था और तू सृष्टि के ऊपर क्या कर रहा था? राज। अब अपनी दयनीय परिस्थिति देख ले, नंगा है, पत्ते से सिलाई किया है, अंजीर के पत्ते से कपड़ा भी बनाया, वो भी तेरा नंगापन छुपा नहीं पा रहा। तू किसके पीछे छुपा है? झाड़ी के पीछे छुपा है। तू खुद बोल, तेरी हालत आज क्या है? और फिर आदम क्या बोल रहा है? 10वां वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो हाँ, क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि मैं क्या हूं? नंगा हूं। आगे, इसलिए छिप गया। इसलिए मैं छिप गया हूं। आगे पढ़िए। उसने कहा, हाँ, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर का सवाल, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है?
बोलने का मतलब पाप बात भी करता है। आपसे काम कराने के बाद आपको क्या बोलेगा? तू क्या है? नंगा है। पाप ज्ञान देता है। उदाहरण समझाने के लिए मैंने व्यभिचार करना है, आइडिया मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलिए, मिलेगा? अच्छा आइडिया देगा। और जब करा लिया, मजा ले लिया, एकदम क्या बोलेगा? तू क्या है? तू नंगा है। करते वक्त कुछ नहीं बोलेगा, आइडिया देगा, दिमाग देगा करना कैसे है। करने के बाद एकदम बोलेगा क्या? तू क्या है? तू नंगा है। अब तू फंसा। आपको मालूम है दिल्ली में वो बलात्कार केस हुआ था, है ना, दुनिया प्रसिद्ध। 2 साल हो गए, नौजवानों ने किया, करने के बाद किधर भागे? क्यों भाग रहे हैं? कि क्या बोल रहा है? तू क्या है? नंगा है। कितने दुनिया भर आप कितने जगहों में क्या क्या नहीं हो रहे। अभी कल न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर आज तक में पढ़ा, साउथ अफ्रीका में कल की बात है। एक आदमी, इन 2 आदमियों की एक ही प्रेमिका थी। उस एक प्रेमिका के पीछे एक ने दूसरे को जान से मारकर उसका दिल फोर्क और नाइफ के साथ खा रहा था। कल किसके साथ? हल्ला सुनकर पड़ोसी आए तो ये बाबूजी टेबल में उसका दिल कैसे खा रहा है, प्लेट में रखकर फोर्क और नाइफ के साथ। पुलिस भी आ गई तो भी पुलिस डर गई, रीइंफोर्समेंट लाना पड़ा। बोलते जाए कैसे एक आदमी के पास जिसके मुंह से खून निकल रहा है? किसको खा रहा है? दूसरे आदमी का दिल फोर्क और नाइफ के साथ खा रहा। मध्य प्रदेश में हुआ था 3-4 साल पहले। करतूत करने के बाद पाप क्या चेतावनी देता है? तू क्या है? नंगा है। बात करता है, लेकिन कराने वक्त आपको क्या देगा? आइडिया देगा। इसलिए पाप के साथ खेलना नहीं। पाप पकड़ता कैसे है? आपके मन में एक छोटा सा विचार काफी है, आप झाड़ी के पीछे पहुंच जाएगा। उसका आप उसकी गंभीरता समझना। हम विश्वासी इतने सुस्त हैं, मन में उठने वाले विचारों के साथ हम खेलते हैं। जैसे बच्चा टॉफी मुंह में डालकर चूसता रहता है, वैसे हम भी मन में उठने वाले विचारों को क्या करते रहते हैं? चूसते रहते हैं। और फिर प्रार्थना में आने का मन भी नहीं करता। आएंगे कैसे? अंदर बैठा हुआ पाप आपको प्रार्थना में आने नहीं देगा, वचन पढ़ने भी नहीं देगा। और बाद में क्या बोलेगा? तू क्या है? तू नंगा है। परमेश्वर सवाल पूछता है, तेरे को किसने कहा तू नंगा है? तब फिर आगे 11वां वचन, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया? आगे, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस पेड़ का फल मैंने मना किया था, यानी तूने मेरे भरोसे के ऊपर क्या उठा लिया? सवाल उठाया ना। जिस पेड़ का फल खाने से मना किया का मतलब मैं भरोसेमंद नहीं हूं ना, मुझ पर क्या नहीं किया जा सकता? भरोसा नहीं किया जा सकता। तब आदम बोल क्या रहा है? पढ़िए उसका 12। आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया। देखिए परमेश्वर बोलने वाला उसी विषय को आदम दोहराकर बोलता है, जिस स्त्री को तूने। यानी पाप जब आपको पकड़ लेता है, आपकी आदत इतनी बिगड़ जाती है कि इंसानियत नाम की चीज नहीं है। देखिए किधर था तो गिरा किधर? अपनी ही पत्नी को का दुश्मन। दोनों झाड़ी के पीछे हैं, फिर भी बोल क्या रहा है? उंगली किसकी ओर उठा रहा है? हाँ जी, पत्नी की ओर या परमेश्वर की ओर? तूने दिया है। यानी इतना
इतना नीच हो गया। मांगे बिना जब पत्नी मिली थी तब बोला हड्डी में से हड्डी, अब बोलता क्या है, तूने ना दिया है, तूने देने के कारण क्या हर बात पूछ पूछ कर करूं, तूने ना दिया है इसलिए मैं क्यों पूछूंगा, मैं तो ये समझ लूंगा वो जो भी देती है वो तू दे रहा। समझ में आया कितना टेढ़ा हो गया इंसान उस दिन से। किसके ऊपर उंगली, परमेश्वर का अनुग्रह, बचकर निकला उधर से। परमेश्वर का अनुग्रह हमने समझना। उसके नीचे हम पढ़ते, स्त्री को जब बोला, हाँ पढ़िए उसका 13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ तूने ये क्या किया है, तूने ये क्या किया है। हाँ तो स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। अब आप इधर देखिए, पाप जब आदम और हव्वा के अंदर घुसा, दोनों में कोई फर्क है, दोनों की भाषा में कोई फर्क है। चाहे आदमी हो औरत हो, पाप को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। औरत का शरीर कमजोर है तो भी पाप जब पकड़ लेता है वही काम करेगा जो आदमी से भी कराता है। आजकल औरतें भी कत्ल करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ जी, आदमी जो करता है वो कौन भी करता है, औरत भी करता है। यानी पाप जिस किसी को पकड़ेगा उसके द्वारा अपनी अभिलाषा को पूरी करता है। स्त्री भी वही बोल रही है, मेरा कोई गलती नहीं। पाप पकड़ने से उसका लक्षण क्या है, आप अपनी गलती कभी मानेगा ही नहीं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। उसके बाद हाँ 14 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ अभी इधर ध्यान से देखिए, उसमें जाने के पहले पाप जब घुसता एक व्यक्ति को कितना टेढ़ा कर देता। उदाहरण आपने यहूदा इस्करियोती के बारे में सुना होगा ना, कौन था, प्रभु यीशु का चेला। यीशु के साथ चला कितने साल, लगभग 3 साल चला है। पकड़वाने का प्रोग्राम भी कौन बनाया, आप वो निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, मत्ती 26। उसका 20 से पढ़िए, मत्ती 26:20 से। जब सांझ हुई तो वे बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आगे, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वे मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए बड़ा होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वे मैं हूं? बस इतना काफी है। मैं ये वचन आपके लिए क्यों ले रहा हूँ, हमें आदत है बच्चों की तरह टॉफ़ी मुंह में डालकर जैसे चूसते हैं, हम किसको के साथ खेलते हैं, मन में उठने वाले विचारों के साथ। कितना घातक है समझ लेना। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ का चेला, 3.5 साल लगभग प्रभु के साथ चला है। इतना सीधा सच्चा आदमी मनुष्यत्व में सृष्टि में कोई और नहीं है जैसा यीशु मसीह। हम उसके मनुष्यत्व की बात कर रहे हैं। खून के अंदर क्या नहीं है, पाप है नहीं, गिरा हुआ स्वभाव भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पकड़वाना बोलने से
कितना गिरा हुआ होना चाहिए, चेला है। और फिर आप देखिए प्रभु परमेश्वर जो मौका दे रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है तुम में से एक मुझे क्या करेगा। मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, सीधा बोल सकता था ना, फिर भी पश्चाताप के लिए मौका दे रहा है। मैं तेरी पोल खोल सकता हूं, खोल नहीं रहा। तू अपनी गलती को क्या कर ले, मान ले। बाकी सब परेशान हैं। आखिरी में यहूदा खुद बोलता, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, यानी कितना ढीठ। अच्छी तरह समझना, आपने उत्पत्ति में पढ़ा होगा ना, फल खाते ही महिमा चला गया। हव्वा ने फल खाते ही महिमा चला गया। कब गया, जब आदम ने भी खाया। पाप एक ऐसी बीमारी है, अंदर जब घुसता है धीरे धीरे पूरे मनुष्य को कब्जे में ले लेता है। प्राण का सोचने का ढंग बदल दिया, भावनाएं बिगड़ गई है, अब इच्छा शक्ति भी बिल्कुल टेढ़ी हो गई। समझाने के लिए आपने ये देखा है साइकिल वगैरह, उदाहरण कई बार कहता हूँ, साइकिल अगर कई बार गड्ढे में चला जाए ना, उसके हैंडल में चोट लगे ना, फिर हमेशा एक साइड को ही खींचता है। स्कूटर में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है। वो सीधा नहीं जाएगा, वो हमेशा किधर को ही है, एक साइड को। फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे रखना पड़ता है सीधा चलने के लिए। इसी तरह आदम के अंदर जब पाप घुस गया, हमेशा इस गाड़ी का भी साइड कौन सा ही पकड़ेगा, ये बुराई पकड़ेगा। बड़ी मुश्किल से सीधा रखना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है। कौन सा झटका, अदन बगीचा में झटका लगा है। इधर इस इंसान को देखिए, जब पाप घुस जाता है आपकी इच्छा शक्ति पर भी क्या डाल देता है, प्रभाव डाल देता है। आप फिर परमेश्वर की इच्छा नहीं, हमेशा कौन सा टर्न, जो करना है वो नहीं, उसके बिल्कुल उल्टा ही करना। आत्मा में भी छाप छोड़ता है, विवेक बात करना बंद कर देता है। अंतर ज्ञान में तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, परमेश्वर की उपस्थिति भी एहसास होता नहीं, इसलिए पाप करने में हिम्मत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का भय अंदर से निकल गया है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे बच्चों के अंदर से परमेश्वर का भय ना निकले। निकल गया तो बहुत मुश्किल है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। इधर यहूदा इस्करियोती को देख लीजिए, क्या बोलता है, क्या मैं हूं। कितना तक पाप ने इसको जकड़ लिया है। यीशु से साफ बोलता है, क्या मैं हूं। और फिर आपको मालूम है, प्रभु यीशु को जब पकड़ लिया, ये आया था, पकड़वाने के लिए आया था। हिम्मत देखिए, आप अपना मन कठोर करेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको कठोर कर देगा। क्यों कठोर कर देगा, अब आपके ऊपर उसका न्याय का तलवार गिरेगा। फरो को मौका दिया था, जब उसने अपना दिल कठोर किया, परमेश्वर ने उसके हृदय को क्या कर दिया, कठोर। आप भी, आप अपने दिल को कठोर करोगे तो परमेश्वर आपको कठोर कर देगा। फिर आपके ऊपर क्या गिरेगा। देखिए, यहूदा को मौका दे रहा है नहीं दे रहा, मुझे और आपको भी शायद मौका दे रहा है। अपनी गलती मान ले, अच्छा है, नहीं है तो न्याय का तलवार, अनुग्रह की डोरी कब टूट जाएगी मालूम नहीं। टूटेगी तो गिरेगा क्या, न्याय का तलवार। यहूदा इस्करियोती को देखे, चूमने के लिए आ गया। चूमने के बाद फिर प्रभु यीशु को पकड़ कर ले जा रहे हैं। हमारा बाबू किधर जा रहा, मंदिर में। किसके लिए, सिक्के वापस। प्रभु यीशु जान देने के पहले यहूदा इस्करियोती फांसी में चढ़ा, गिर गया, अंतड़ियां किधर आ गई। भला होता कि तू जन्म ही ना लेता। पाप कितना भयानक है उसका सूचक है। मैं और आप पाप के साथ ना खेलें। उसका शुरुआत किधर है, हमारे मन में क्या आएगा, छोटा सा विचार। इसलिए
डरते कांपते अपना उद्धार का काम पूरा करना। इधर हम उत्पत्ति में वो पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 3 अध्याय में अब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है उस चीज को हम देखिए। उत्पत्ति 3 उसका 14 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू सबसे श्रापित है। हाँ, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन पर मिट्टी चाटता रहेगा। इधर आप ध्यान से देखना, परमेश्वर का अनुग्रह समझना। परमेश्वर हमारे लिए कितना चिंता करता है। अब सबसे पहले श्राप किसको मिल रहा है? एक श्राप नहीं है, एक तरह से हम लोगों के लिए आशीष ही है। तब से सांप को क्या बोल दिया, तू जमीन में क्या करेगा? रेंगेगा। अगर नहीं रेंगता तो मैं और आप आज इधर जिंदे नहीं रह पाते, काला नाग उड़कर आता। हम कोई भी संसार में क्या नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। तब से परमेश्वर ने बोल दिया तू क्या करेगा? पेट के बल तू रेंगेगा। और तब से क्या कर रहा है? रेंगता है। अब आगे आदम और क्या बोला उसका 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर को, इधर ध्यान से देखिए परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर इंसान को उसके हाल में छोड़ सकता था ना, लेकिन क्या बोल रहा है? कौन आएगा? स्त्री का संतान आएगा जो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचले। एक सवाल, स्त्री का संतान को आने की क्या जरूरत है? आदम पछता रहा है? नहीं पछता रहा? बोलिए, अदन बगीचा में आदम को कोई पछतावा है? बहन लोग बोलिए, हवा को कोई पछतावा? जब इसको कोई पछतावा ही नहीं है तो तू क्यों आ रहा है? मालूम क्यों? बड़े मतलब से इसको बनाया है। बेशक ये मुझे पहचानता नहीं, आप इसके साथ कनेक्टेड ध्यान दे सकते हैं। क्रूस के ऊपर लटकते वक्त हम नीचे खड़े होकर क्या बोल रहे थे? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। तब मालूम है क्रूस में से क्या पुकार आ रही थी? हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं और आप आज इधर क्यों बैठे हैं? वो अनुग्रहकारी होने के कारण। हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे अब तक व्यवहार नहीं किया। न्याय होने के कारण कर सकता था। बोलता है स्त्री का संतान आएगा। क्यों स्त्री का संतान आएगा? स्वर्गदूत क्यों नहीं आएगा? क्यों स्त्री का संतान? जिस पाप ने मनुष्य के अंदर प्रवेश किया है, इसी पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरना है। पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर पाप को माफ कर नहीं सकता है, इसके ऊपर सजा गिरना है। वो सजा उठाने के लिए मैं खुद इस पापमय शरीर की समानता में होकर आकर उस दंड को अपने ऊपर उठा लूंगा, क्योंकि मेरा न्याय में पाप को क्या नहीं किया जा सकता? माफ नहीं किया जा सकता। धार्मिकता पूरा होना है तो पाप की मजदूरी मौत मैं उठा लूंगा, लेकिन कुछ भी कीमत देना पड़े तो भी इस व्यक्ति को, इस दोस्त को मैं वापस बहाल करूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह कितना है, हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए उस वायदे के लिए। हम जन्म लेने के पहले ही स्त्री का संतान आया नहीं आया? आकर काम पूरा कर कर गया है। उसके नीचे आप पढ़ लीजिए, स्त्री को क्या कहा? उसका 16वां वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी आशा तेरे पति की ओर होगी। हाँ, इधर आप देखिए, अब स्त्री को क्या मिल रहा है? श्राप नहीं है। एक तरह से हम आमतौर पर बोल देते श्राप है, लेकिन असली में सारा प्रक्रिया बिगड़ चुका है।
पहले सारा कुछ क्रम अनुसार चल रहा था, अब पाप ने प्रवेश कर कर इंसान को खुद को बिगाड़ दिया, सृष्टि भी बिगड़ गई। पहले आदम और हव्वा का सोच कैसे था, अब परमेश्वर इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में अपना राज्य आने तक के लिए पाबंदियां लगा रहा है, क्रम लगा रहा, ताकि उस समय तक कम से कम ये सिस्टम चले। स्त्री को क्या बोला, तो बच्चे पैदा करने वक्त क्या करेगी, दर्द से, है ना। आज तक वो दर्द हट गया, आज हॉस्पिटल में बेहोश करना पड़ता है ताकि चिल्लाए ना, लेकिन उसके लिए आज तक इंसान क्या नहीं बना पाया, कोई गोली नहीं बना पाया। विश्वासी है तो भी ये चिल्लाता, क्यों चिल्ला रहा है, एक स्त्री क्यों चिल्ला रही है, गर्भ से जब निकल रहा है, कौन निकल रहा, एक और परमेश्वर का दुश्मन। पाप जब इंसान में घुस गया, इंसान क्या बन गया, परमेश्वर का दुश्मन। ये जन्म से वही करेगा जो करना नहीं है। आप अपने बच्चों को जरा बोलकर देखे, जो बाहर जाना नहीं तो ये किधर जाएगा, बाहर जाएगा। क्यों, ये जन्म से ही परमेश्वर का दुश्मन है। सोच कर देखिए, एक एक मिनट कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, आंकड़े के अनुसार 1 सेकंड में 4 बच्चे। तो आप सोचो, ये पृथ्वी में से जो चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्या चिल्ला रहा है, एक और दुश्मन, एक और दुश्मन। पाप आपको क्या बना देता है, अपने सृष्टिकर्ता का दुश्मन। उंगली अपने सृष्टिकर्ता पर उठाता है, परमेश्वर का अनुग्रह है। स्त्री को क्या बोला, अब तेरा मन किसकी ओर लगा रहेगा, हाँ पढ़िए ना, उस स्त्री को क्या बोला, दुख से बच्चा जन्म देगी और वे तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तेरे पर प्रभुता क्यों करेगा, अगर प्रभुता नहीं किया तो ये काम चलेगा नहीं, आगे दोनों लड़ मरेंगे। अब पाप के कारण जो क्रम बिगड़ गया, उसके लिए क्रम क्या डाला, अब सिर कौन होगा, आदमी होगा। परमेश्वर डाला हुआ क्रम। अब अगला आदमी को क्या बोल रहा, हाँ। आदम से उसने कहा, हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अब भूमि तेरे कारण क्या हो गई, श्राप। अब सब कुछ फ्री में मिला था ना, अब तो तेरे को तो मेहनत तो करना नहीं पड़ा, अब तू आज से क्या करेगा, मेहनत करेगा। अब तेरे को रोटी खानी है, क्या निकालना पड़ेगा, पसीने से ही तू खाएगा। और आगे तू मिट्टी से आया तो किधर चला जाएगा, मिट्टी में ही चला जाएगा। तेरे को अब समय मैं दे रहा हूँ। अभी तक तेरे को क्या नहीं था, समय नहीं था। अब परमेश्वर का धन्यवाद देना है, मौत भी चीज है। आप निकाल कर देख लिया, उसका 24वें वचन में क्या लिखा, 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुलुपों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब आप देख लीजिए, किसके लिए नियुक्त किया है, ताकि मनुष्य जीवन के वृक्ष के फल को क्या ना करें, ना खाए। परमेश्वर हमारे लिए, हम उसके दुश्मन है तो भी वो हमारे लिए आज तक चिंता करता। इसलिए कल हमने पढ़ा ना, वो अपने स्वभाव का क्या नहीं कर सकता, इनकार कर ही नहीं सकता। इनकार कर लिया होता तो इंसान का पता नहीं क्या हो जाना था। इंसान परमेश्वर का दुश्मन बना तो भी वो मनुष्य के साथ विश्वास योग्य है। बगीचे से बाहर निकाल रहा, किसको खड़ा कर दिया, केरूबों को ज्वालामय तलवार के साथ, कारण अंदर जाएगा, वो पेड़ का फल खा जाएगा। शरीर तो वैसे टूट रहा है, ये तो कभी मरेगा ही नहीं। फिर अगर आदम ने अंदर जा, क्योंकि अब खा तो लिया है, भले बुरे का ज्ञान तो आ गया, अब कम से कम अंदर जाने से शायद ठीक हो जाऊंगा सोचकर कूद काद कर किधर जाएगा। नहीं खाना, तू खा लेगा तो फिर तेरा उद्धार कभी हो ही नहीं सकता है। समझना अच्छी तरह, मैं उदाहरण बोलकर अभी समाप्त कर रहा हूं। अगर आदम ने वो फल खा लिया होता जीवन के वृक्ष का,
मालूम है मुसीबत क्या होती है? मुझे तो अब एक पत्नी 2 बच्चे हैं। अगर आदम फल खा लिया होता तो मुझे मालूम कितनों का देखभाल करना पड़ता। हाँ जी, अब तो हमें शादी में गिने चुने रिश्तेदार ही। अगर आदम ने वो फल खाया होता तो हमारी शादी में कौन कौन आएगा? आदम आएगा। हम सबका बाप है। हाँ जी, कोई बोल सकता है ये रिश्तेदार नहीं है? आदम आज भी क्या होगा? आज भी जिंदा होगा। जरा सोचिए, 60 साल की उम्र में ही हमारे दांत गिर जाते हैं, है ना? आंख भी दिखता नहीं है, कान भी ऐसे सुनना पड़ता है। अगर हमारी उम्र 5000 साल हो जाए तो हम तो बोलते प्रभु लंबी उम्र दे। परमेश्वर बोलेगा ठीक है दे देता हूँ, पकड़ ले। चाहिए ना लंबी उम्र, तू कभी मरेगा ही नहीं। कई लोग हैं उनको जब प्रभु लंबी उम्र देगा, हाँ प्रभु बड़े आराम से दे सकता है। फिर प्रार्थना क्या करोगे? हाँ जी, प्रभु जैसे कैसे ना कैसे शुक्र है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता नहीं है। देने लगे तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हम इधर होते नहीं। हमने क्या क्या नहीं प्रार्थना किया। परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष के लिए पहरेदार क्यों लगा लिया? शरीर टूट रहा है, तू मिट्टी से आया, तू किधर जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा। तू हमेशा इधर रहेगा नहीं। मेरे विश्वास के ऊपर तूने क्या उठाया? सवाल उठाया। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को किधर निकाल रहा? अदन बगीचा से बाहर। क्यों निकाल रहा है? तू अब भले बुरे का ज्ञान पा लिया है। अब तुझे खुद निर्णय करना है, भला क्या है, बुराई क्या है। क्योंकि तूने फैसला किया ना खुद चलेगा। तू सोचता था मुझे जलन है इसलिए मैं पेड़ का फल खाने से मना किया। मुझे कोई जलन नहीं है, तेरी भलाई के लिए मैंने बोला था इस पेड़ का फल नहीं खाना। तेरे को मेरी बातों पर शक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा। तूने खुद कमाया, मैं उसको रोक नहीं सकता। तू अब बाहर चल, अब मेरे साथ चल नहीं सकता क्योंकि तेरे हिसाब से मैं भरोसेमंद नहीं हूं। यह हमारे लिए चेतावनी है। जब आप आपके मनों में सवालों को पालते हैं, विचारों को पालते हैं, अब सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। वो आपको आपकी इच्छाओं में छोड़ देगा, फिर बाद में दोष नहीं देना। आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के वचन में अब्राहम और इसहाक ने मिलकर परमेश्वर को मदद करने का कोशिश किया, दे दिया इश्माएल। भुगत उज़ा संदूक गिरने लगा, हाथ बढ़ाया, जान से मार दिया। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं वफादार नहीं हूं, तू भुगतेगा। मैंने तुझे बनाया मिट्टी में से, हमेशा याद रख तू कमजोर है, तू जी पाएगा अगर तेरा मेरे साथ का संबंध ठीक है। आज रात आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पाप कितना घातक है, मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लिया, मनुष्य को अपना गुलाम बनाया। अब मौत का भय मनुष्य पर डालकर मनुष्य पर प्रभुता करेगा। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। मनुष्य की हालत आप देखें, बगीचे के बाहर अंजीर का पत्ता पहना था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वो पत्ता हटाकर चमड़े का अंगरखा पहना दिया है। कितना अनुग्रहकारी है। आज रात हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद दें। वह अनुग्रहकारी नहीं होता तो हम कोई भी इधर नहीं होते। ये हमारा विश्वास के कारण नहीं, वो उसका कृपा है जो बहुतायत में हम सब पर हुआ है। स्त्री का संतान आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। हालेलुया। इंसान को बगीचे में छोड़कर जा सकता था, जरा सोच कर देखे। इंसान मरेगा ही नहीं, काम भी नहीं करेगा, आदम और हव्वा लड़ते ही रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। कितना भयानक वो स्थिति हो जाता अगर परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ कर नहीं आता। अंजीर का पत्ता पहना, सोचा
मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। हुआ क्या? जितना तुझे ज्ञान चाहिए था मैंने दिया, भले बुरे का ज्ञान का पहचान हो गया, परमेश्वर का दुश्मन बन गया। बगीचे के बाहर चमड़े का अंगरखा पहना है, पति पत्नी एक दूसरे से शर्माते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद देना चाहिए। अनुग्रहकारी होने के कारण हमें आदम से भी एक ऊंचे स्थान में लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु हमारे समझ को खोल ताकि हम तेरे अनुग्रह की बहुतायत को समझ सके। प्रभु कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं हैं। प्रभु हम एक एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु पाप से कभी खेलने का मौका ना हो। प्रभु हालेलुया। पाप की गंभीरता हम प्रत्येक को समझ में आने लगे। प्रभु पाप थोड़े समय के लिए मजा तो देता है प्रभु, लेकिन फिर हमें दोषी ठहराता है। पिता तेरे साथ का संबंध टूट जाता है। हमारे मन में उठने वाले हर एक विचारों को प्रभु इन दिनों में कैद करने के लिए तू हम एक के को मन तू दे प्रभु। हालेलुया। ताकि हम अपने मनों में उठने वाले विचारों के साथ ना खेले। प्रभु बहुत भयानक है समझते हुए, डरते कामते अपना उद्धार का काम पूरा करने के लिए प्रभु हम एक एक को तू सहायता कर पिता। हालेलुया। तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे महान कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं डरते और कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करें। हालेलुया। जो उद्धार का अनुभव हमें मिला है ये उसका दिया हुआ दान है, हमने कमाया नहीं। परमेश्वर का दुश्मन आज परमेश्वर का मंदिर बन गया। क्रूस के ऊपर लटकते हुए यीशु ने कहा पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। झाड़ी के पीछे छुपे हुए आदम को ढूंढकर परमेश्वर आ रहा है। प्यारे अजीजों, हम भी पाप में खेल रहे थे, वो हमें ढूंढ कर आया, हम उसको ढूंढ कर नहीं गए। अगर वो हमारे जीवन में दखल नहीं देता तो आज हम पता नहीं किधर होते। हालेलुया। बाकी किसी बात की चिंता ना करें, वो विश्वास योग्य है। बार बार कल भी हमने वो वचन पढ़ा 2 तिमोथी 2:13। हम अविश्वासी भी थे तो भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य ठहरा। वो अपने आपे का इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया फिर भी वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। मैंने उसके वफादारी पर सवाल उठाया। भलाई बुराई का ज्ञान का वृक्ष खाने के बाद भी वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। झाड़ी के पीछे छुपा है उंगली परमेश्वर की ओर, फिर भी अपने आप का वो इनकार नहीं कर सकता है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो तो विश्वास योग्य है। सवाल मैं कितना विश्वास योग्य हूँ? आज हम प्रार्थना करें प्रभु आगे से मैं भी वफादारी के साथ तेरे साथ चलूँगा। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन की गंभीरता समझने के लिए हम प्रत्येक को सहायता कर। आज रात जब हम अपने जगहों में विश्राम करते हैं पिता, इधर उधर की बातें सोचते हुए रहने के लिए नहीं, तेरे अनुग्रह की बहुतायत को समझने के लिए प्रभु। रात के समय सोने के लिए नहीं, हम बहुत सोच चुके प्रभु। रात के समय अपने अपने जगह में उठकर बैठकर
प्रभु तेरे से बात करने के लिए हम एक एक को सहायता कर। अपने उद्धार की कीमत हम एक एक समझ पाए। तू हमें कितना प्यार करता है, उसकी गहराई को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। तेरे आगमन में देरी है, कल सुबह फिर ताजगी के साथ तेरे इस वचन के मेज के सामने आने के लिए तू सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।